शीत लहर के नाल ठंड तो लोगों को राहत मिलेगी, पर धुंध का कहर जिहड़ा आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। मौसम विग्यानियों ने अंकड़े जारी किए हैं कि लोगों को ठंड तो राहत मिल सकती है। तो लगातार जिहड़ी है वो शीत लहर का जिक्र हुण तक होंदा रहा कि किवें उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड करके तापमान च गिरावट दर्ज की कि पर मौसम विभाग ने बर्फबारी का जिहड़ा अनुमान जताया तो हिमाचल के कई हिस्सों के विच अज बर्फबारी पै सकती है। तो समीक्षा तो असी सवाल लवांगे शिमला तो जुड़े हैं। समीक्षा की कुछ जानकारी है, मौसम की करवट जिस तरीके नाल बदल रही है तो सैलानियों की गिनती ते कोई वड्डा असर पिया या फिर नहीं? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो 3 दिन के लिए अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी को लेकर। हालांकि अभी की अगर बात करें तो मौसम जो है वो सामान्य देखा जा सकता है। धूप शिमला में खिली हुई है, लेकिन 31 और 31 3 तक जो है 3 फरवरी तक मौसम के खराब रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता आज रात से बढ़ जाएगी और जिसके बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि कृष्ण देखिए, इस साल की अगर बात करें तो लगभग ना के बराबर जो बारिशें और बर्फबारी हैं वो दर्ज की गई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्पेल इस बार जा रहा है। और पिछले साल का अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले साल भी कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम दर्ज की गई थी। ड्राई स्पेल काफ़ी ज़्यादा गया था, जिसके कारण जो बागवानी का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और अभी की अगर बात करें कृष्ण तो ज़्यादातर जो सैलानी हैं वो हिमाचल प्रदेश में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें बर्फबारी देखनी है, लेकिन बर्फबारी का दीदार उन्हें शिमला में तो खास तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि मनाली और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ही हल्की जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। तो उम्मीद कृष्ण ये की जा रही है कि अब जो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता आज रात से जो बढ़ जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि सैलानी हिमाचल प्रदेश ज्यादा से ज्यादा रुख करें और बागवानी का क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश का प्रभावित ना हो। इस बार अगर देखें तो जनवरी महीने में 122 साल के रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुए हैं, बिल्कुल बारिश जो है वो नहीं हुई है। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों में अगर देखें तो बहुत ही कम हल्की बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। अब जो पश्चिम विक्षोभ आया है तो कहीं ना कहीं फाइनली अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द बारिश और बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाए। जी समीक्षा, इकल्ले हिमाचल प्रदेश से इसका इंपैक्ट नहीं है, आने वाले दिनों के पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान च भी हाहाकार देखी जा सकेगी। कारण यह है कि जिमें बर्फबारी घट हुई है, पानी का पद्धर घटेगा तो बिजली को लैके एक बहुत बड़ा चैलेंज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान च खड़ा हो सकता है। तो आने वाले दिनों के मौसम विभाग के विग्यानी हिमाचल को लैके कोई खास प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कितनी जिहड़ी मात्रा च बर्फबारी हो सकती है, कितने mm का जिक्र हो रहा बारिश का? देखिए, हालांकि मौसम विभाग की ओर से जनवरी के शुरुआती महीने में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि पूरा महीना कहीं ना कहीं ड्राई रहने वाला है। और उम्मीद देखिए अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है उससे ये की जा रही है कि बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती है, बारिशें नहीं होती हैं, या पहाड़ों में जिस तरह का भी मौसम रहता है वो मैदानी इलाकों में भी प्रभाव डालता है। चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है, यहाँ तक जो है वो प्रभाव अपना डालता है। अगर पहाड़ों में जो मौसम है वो बारिश और बर्फबारी होती रहे तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो अन्य जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर इस वक्त अगर देखें तो शुष्क ठंड से लोग परेशान हैं। और वही जो हाल इस वक्त पहाड़ों पर देखे जा सकते हैं वही कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखे जा रहे हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो पड़ रहा है और लोगों को निजात जो है वो शुष्क ठंड से नहीं मिल रही है। लेकिन अब देखिए उम्मीद ये की जा रही है कि बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि बताया गया है 2 दिन तक आज और कल के लिए बताया गया है, तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए, ताकि लोगों को जो शुष्क ठंड से जूझना पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। देखिए, अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो जो इस वक्त का मौसम होता था, कहीं ना कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ इस वक्त देखने को मिलते थे। इस वक्त 4 से 5 बार तक जो अच्छा खासा स्नोफॉल है वो हो जाता था और इसका जो प्रभाव है सीधा सीधा कहीं ना कहीं मानसून और
इस पर पड़ता था कि इतना ज्यादा जो नुकसान इस बार हिमाचल में जैसे देखा गया और अन्य क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी देखा गया, तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ दिखता था। लेकिन इस बार जिस तरह से 2 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जैसा कि वेदर बनता आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू माना जाता है और इसका कारण जो है वो सीधा लोगों की खेती, बागवानी और जो हिमाचल का पर्यटन है उस पर दिखाई देता है। हालांकि जो 3 दिन के लिए अलर्ट ये जारी किया गया है कि भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर, तो उसे लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें भी अलर्ट भेजा गया है और पर्यटन विभाग की ओर से भी एक एडवाइजरी पर्यटकों के लिए जारी की गई है कि ऊपरी क्षेत्रों में जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ना जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। काली बर्फ जो है वो जम जाती है, तो ऐसे में काफी ज्यादा स्किट जो गाड़ियां हैं वो हो जाती हैं, तो इससे जो है वो काफी ज्यादा नुकसान देखने को भी मिलता है। लेकिन इस साल जो है वो हालांकि बर्फबारी नहीं हुई है। अब जो 3 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी और बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाए, ताकि जो ड्राई स्पेल इतने लंबे समय से चल रहा है वो टूट सके। और इसी के साथ में, क्योंकि फरवरी के महीने में अगर पिछले साल के तापमान देखें तो काफी ज्यादा तापमान इंक्रीज हो गए थे, जिसके बाद मार्च से जो है वो बारिशें शुरू हो गई थी। तो अब इस बार उम्मीद की जा रही है कि अब शुरुआती दिनों में ही फरवरी के बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए और अच्छी खासा जो स्नोफॉल हमेशा हिमाचल में रहता है वो हो जाए, ताकि लोगों का जो जनजीवन है वो सामान्य बने रहे। जी बिल्कुल, तो इस बार ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਰੀਚਾਰਜ नहीं हुए। साफ शब्दों 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 125 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਜੇ ਘੱਟ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੋਕੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਾਰ ਨੇ, क्योंकि इस बार की जी ड्राई स्नो हिमाचल च मनी जा रही है जिसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत शुक्रिया समीक्षा। एक चिंताजनक गल है कि गलेशियर जे रिचार्ज नहीं होणगे, रिचार्ज तो भाव है जे स्नो ही नहीं पई तो आने वाले समय के इसनूं सोके वर्गे हालात जिहड़े वो दरियावां 'च समझे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अगली